गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग में संत कबीर जी की वाणी ली गई है। आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में सुखी जीवन का सार छिपा हुआ है। आपसे यही विनती है कि आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। साथ ही आपसे यह भी विनती है कि हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाले हर सत्संग की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए आज के इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आज के इस सत्संग का आनंद लीजिए। सत्संग के वचन हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। संगत जी, हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए, ऐसा हमारी वाणी का ढंग होना चाहिए जिसे सुनने से सुनने वाले के हृदय को आनंद पहुंचता। ऐसी वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाती। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए जिससे दूसरे को तो शीतलता प्रदान हो ही, हमें भी शीतलता प्रदान। मीठी वाणी सुनने वाले को तो आनंद का अनुभव करवाती ही है, बोलने वाले को भी आनंद का अनुभव करवाती है। शायद आपने कभी गौर न की हो। अगर आप गौर करके देखें तो आप पाएंगे बोलने में भी आनंद छिपा होता है, लेकिन उस बोलने में आनंद की झलक तभी मिलती है जब आपके बोलने में उस मालिक की बात शामिल हो जाती है। उस कुल मालिक का नाम लेने से ही रसना पवित्र होती है, वाणी में मिठास आती है। अगर उस मालिक का स्मरण हृदय में ना हो तब फिर मधुर आवाज होते हुए भी जीव कड़वी वाणी का उपयोग कर सकता है। आमतौर पर तो यही होता है कि इतनी कड़वी वाणी जीव बोलता है जिससे दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचे, दूसरे के हृदय को आराम पहुंचे, दूसरे को शीतलता प्रदान हो। ऐसी वाणी हम नहीं बोलते। ऐसा बोलने का ढंग हमारा नहीं है कि दूसरे हमें सुनकर घड़ी भर के लिए शांत हो जाए। हमारा बोलना तो ऐसा है कि हम दूसरे की जीवन भर की शांति पल भर में नष्ट कर देते। दो कड़वे शब्द बोल देते हैं, दूसरे को अशांति से भर देते। ख्याल रखना, सबके हृदय में वह कुल मालिक वास करता। इसलिए अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंचा रहे हो तो उसका अर्थ यही हुआ कि आप मालिक को ठेस पहुंचा रहे हो। इसलिए संत सद्गुरु सदा समझाते आए हैं, किसी के भी हृदय को ठेस मत पहुंचाओ। ऐसा कुछ भी मत बोलो जिससे कि किसी का दिल दुख जाए। ऐसे मौके तो जीवन में बहुत आएंगे जब आपका जी चाहेगा कि आप सामने वाले को ऐसी बातें बोल दें कि वह दोबारा आपसे नजर मिलाने के काबिल ना रहे। पर अगर आप उन मौकों पर अपने को संभालते हैं, उन मौकों पर दूसरों को बुरा ना बोलकर अपनी वाणी से मीठे शब्द ही प्रकट करते हैं, तब फिर उसका जो फल आपको उपलब्ध होगा वह उस मालिक द्वारा आपको दिया जाएगा। अगर आप मन के कहे चलकर दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचती हो, तो उसका फल फिर आपको कर्म सिद्धांत के नियम के अनुसार दिया जाएगा। जितनी दूसरे को हम पीड़ा पहुंचाते हैं उतनी ही पीड़ा से हमें भी गुजरना पड़ता, फिर चाहे हमने पीड़ा शारीरिक पहुंचाई हो या मानसिक पहुंचाई। कुछ हैं जो दूसरों को शारीरिक कष्ट देने में लगे हुए हैं, कुछ हैं जो दूसरों को मानसिक कष्ट देने में लगे हुए हैं। जो दोगे वही लौट कर आप तक भी आ जाएगा। दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हो तो पीड़ा ही आप तक लौट कर आएगी, फिर चाहे वह पीड़ा दूसरे को आपके द्वारा बोले गए शब्दों द्वारा ही क्यों ना पहुंचे। जो दोगे वही लौट कर आ जाएगा, इसलिए देना सोच समझ कर देना। यूं ही मूर्छित होकर अपनी वाणी का उपयोग मत करते रहो, होश पूर्वक अपनी वाणी का इस्तेमाल करो। आपकी वाणी पर, आपके बोलने पर आपका जीवन टिका हुआ है। जीवन का अधिकांश दुख तो बोलने से ही पैदा होता है। बोलने से आप अपने जीवन में जितने उपद्रव खड़े कर सकते हैं उतने उपद्रव आप किसी और ढंग से अपने जीवन में खड़े नहीं कर सकते। पूरा जीवन टिका है बातचीत पर। हर पल हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बोल रहे हैं। हम बोलने वाले हैं, कोई हमें सुनने वाला भी है। अगर हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसके द्वारा कि सुनने वाले के भीतर ईर्ष्या का जन्म होता हो, काम का जन्म होता हो, क्रोध का जन्म होता हो, तब फिर हमारा बोलना एकदम बेकार है। फिर तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए, हमें फिर चुपचाप बैठ जाना चाहिए। चुप रहने का यह तो लाभ होगा, अगर किसी से अच्छा ना बोल सके
तो बुरा भी ना बोल सकोगे। पर जीव ना तो चुप रहने को राजी है, ना ही अच्छा बोलने को राजी है। जीव राजी है तो कड़वाहट से राजी है, बुरा बोलने को राजी है। जीव अपने सिवाय दूसरे को आनंदित देख ही नहीं सकता है, दूसरे को खुश देख ही नहीं सकता। इसलिए जीव हर पल यही कोशिश करता है वह दूसरे को कितना दुख में डाल दे, दूसरे का नुकसान होता रहे, यही जीव की आशा है। और इसी आशा को लिए वह जीवन भर चलता रहता। फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाने के जितने ढंग होते हैं सभी ढंग अपनाता है। शरीर द्वारा दूसरे को नुकसान पहुंचाए वह करता है, वाणी द्वारा दूसरे को नुकसान पहुंचाए वह करता है, जो जो दूसरे को तोड़ दे, दूसरे का सुख छीन ले, वही वही करने में जीव अपना जीवन व्यतीत कर देता। अपने सुख की तो किसी को कोई फिक्र नहीं है, अपने आप को आनंदित करने का कोई उपाय नहीं करता। स्वयं तो सभी दुख में पड़े हुए हैं, स्वयं तो सभी निराशा में जकड़े हुए हैं, स्वयं तो सभी भीतर कड़वे वचनों से भरे पड़े हैं, लेकिन कोई भी अपने आप का इलाज करने को तैयार नहीं। अपने आप को आनंदित करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। दूसरे का आनंद छीनना हो तो सभी आगे आकर खड़े हो जाते। इस संसार में हर जीव की जिंदगी में कोई ऐसा आदमी है जिससे कि वह उसका सारा सुख छीन लेना चाहता है कि इसे पीड़ा का अनुभव हो, दुख का अनुभव हो। स्वयं तो दुख में है लेकिन यह नहीं सोचता कि मैं स्वयं सुखी हो जाऊं। बस दूसरे को सुखी नहीं देख सकता, दूसरे को भी दुख में डालना चाहता है कि अगर मैं आनंदित नहीं हूं तो दूसरे भी आनंदित ना हो। पर ऐसा कभी प्रयास नहीं करता कि मैं आनंदित हो जाऊं, दूसरों की फिक्र छोड़ दूं। दूसरों की फिक्र छोड़नी ही पड़ती है। अगर आप दूसरों की फिक्र लेकर बैठे रहोगे तो आप जीवन में कभी भी आनंदित नहीं हो पाओ। अगर आप इस फिक्र में बैठे रहोगे दूसरे सुखी हैं आप दुखी हैं, तब फिर आप कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नजर दूसरों पर अड़ी रहेगी, दूसरों का सुख नजर आता रहेगा, अपना दुख नजर आना बंद हो जाएगा, जिस कारण फिर आप दूसरे का भी सुख छीनने के उपाय करेंगे। अगर अपना दुख नजर आना शुरू हो जाए तो जीव उस दुख से ऊपर उठने का उपाय करता। उस दुख से ऊपर उठने के लिए किसी गुरु की शरण में जाता है, उनसे पूछता है कैसे मैं इस दुख से ऊपर उठूं, यह दुख भीतर से कैसे विलीन होगा। पर यदि भीतर इकट्ठा हुए दुख की तरफ नजर ना जाए तब फिर दूसरों के सुख ही नजर आते। और जब दूसरों के सुख नजर आते हैं तो मलिन मन होने के कारण जीव को दूसरों को सुखी देखकर खुशी नहीं होती, बल्कि दूसरों को सुखी देखकर और भी ज्यादा दुख होना शुरू हो जाता। संत तो कहते हैं दूसरों के सुख में सुखी होना चाहिए। वैसे भी कहाँ इस संसार में कोई ऐसा जीव है जिसकी जिंदगी में सदा के लिए सुख हो गया हो। घड़ी भर का तो सुख होता है, घड़ी भर के लिए दूसरा आदमी सुखी होता है और उतने में ही हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते। हमसे दूसरों की पल भर की खुशी भी नहीं देखी जाती। हम तो यही कोशिश में लगे रहते हैं कैसे हम इनकी पल भर की खुशी भी छीन लें, कैसे हम इन्हें दुख का अनुभव करवाएं, कैसे हम इन्हें कष्ट में डाल दें। लोग तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करामाती बाबाओं के पास जाना भी शुरू कर देते। रात जाकर शमशान में दिए जलाएंगे, किस लिए? क्योंकि पड़ोसी सुख में है, उसका सुख नहीं देखा जाता। अगर कोई दुखी हो तो उसे देखकर बड़ी करुणा आती है, लेकिन अगर कोई सुखी हो तो उसे देखकर बड़ी ईर्ष्या और जलन होनी शुरू हो जाती। अगर दिए जगाने ही हैं तो दूसरों की भलाई के लिए जगाओ, दूसरों के लिए प्रार्थना करो कि दूसरों को भी जीवन में सुख उपलब्ध हो। लेकिन यह प्रार्थना कौन करे? वही कर सकता है जिसे दूसरों में मालिक नजर आना शुरू हो गया, जिसे यह खबर लग गई हर हृदय में परमात्मा बसता है, वही दूसरों के सुख की कामना कर सकता है। वरना तो साधारण जीव दूसरों को दुखी करने के उपाय ही खोजता। दूसरों की तो बात छोड़ो, अपनों का भी सुख बर्दाश्त नहीं होता। अपनों को भी अगर हम सुखी देख लें तो उनका भी सुख छीनने के प्रयास करते रहते। परिवार वाले आपस में ही लड़ झगड़ कर एक दूसरे का नुकसान कर देते। जिस संसार में अपने ही सुख छीन लेते हैं वहां दूसरों से तो क्या ही उम्मीद करोगे। फिर वहां दूसरों से उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं। जहां अपने ही कष्ट पहुंचाते हों, दुख पहुंचाते हों, वहां दूसरों से रहम की उम्मीद रखना बिल्कुल ही व्यर्थ की बात। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पराये मित्र हो जाते हैं, अपने दुश्मन हो जाते। जिनके साथ हम जीवन भर रहते हैं, जिनसे हमारा निजी संबंध होता है, उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, वे हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, वे हमारा साथ देने के लिए खड़े हो जाते।
मगर फिर भी जिस संसार में अपनों पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता, वहां पराये पर भरोसा करना भी ठीक नहीं है। इसलिए सद्गुरु समझाता है, अकेले जीवन को जीना सीखो। दूसरों के भरोसे होने से बेहतर है अपने भरोसे हो जाओ। आप ही अपने पालनहार हो। आप ही ने अपने जीवन को आगे चलाना है। आप ही ने अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करना। इसलिए अपने जीवन को अपने ढंग से चलाना, दूसरों के ढंग से मत चलाना। अपने ऊपर भरोसा रखना, दूसरों पर भरोसा रखना, मगर इतना भी मत रखना कि कल को धोखा ही खा जाओ। अगर अपने आप को छोड़ना ही हो तो मालिक के हाथों में छोड़ना, दूसरों के हाथों में मत छोड़ना। दूसरा यानी हर वो जीव जो आप नहीं है, फिर चाहे वे अपने ही क्यों ना। अपने भी दूसरों में ही आते हैं, परायों में ही आते हैं। जब तक मन का खेल है तब तक अपने और पराये का भेद बना रहता है। जिस दिन मन गिर गया उस दिन के बाद से ना कोई अपना है ना कोई पराया है। उस दिन के बाद से हमारा जिनसे भी संबंध है उस एक से संबंध है। जैसा उस एक परमात्मा से संबंध है फिर वैसा ही सभी से संबंध हो जाता। अभी तो हमारे संबंधों में कई तरह की भिन्नता है। किसी से प्रेम का संबंध है, किसी से नफरत का संबंध है, किसी से लेन देन का संबंध है। पर यह जो भिन्न तरह के संबंध है यह दूसरों के साथ हो सकते। उस मालिक के साथ तो प्रेम का ही संबंध होता। इसलिए जब उस मालिक से मिलाप हो जाता है तो दूसरों से भी प्रेम हो जाता। फिर दूसरों से नफरत नहीं रह जाती, दूसरों से किसी तरह की ईर्ष्या नहीं रह जाती, क्योंकि मालिक से हमारा प्रेम का ही संबंध जुड़ता है और मालिक सभी के भीतर बैठा है। इसलिए सबसे फिर हमारा प्रेम का संबंध जुड़ जाता। पर जब तक मालिक से संबंध न जुड़े तब तक दूसरों से हमारे अलग अलग ढंग से संबंध जुड़े रहते। किसी से ईर्ष्या का संबंध, किसी से प्रेम का संबंध, किसी से दुश्मनी का संबंध। संबंधों की इस भिन्नता से ऊपर उठने के लिए द्वैत से अपने ध्यान को हटाकर उस एक में अपने ध्यान को ठहराने की आवश्यकता। जीव की जो असल खोज है वह उस एक की ही खोज है। एक यानी वह परमात्मा, वह कुल मालिक। उस मालिक को खोजने के लिए ही हमें यह मनुष्य का जामा दिया गया है। मनुष्य के जामे के नीचे जितने भी जामे हैं उन जामों में मालिक की भक्ति नहीं की जा सकती। जितने भी पशु हैं उन्हें मालिक के होने का अनुभव नहीं हो सकता। उन्हें उस मालिक के अनुभव को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के जामे में आने की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य का जामा नहीं मिलता, मालिक से मिलाप नहीं होता, 84 का चक्कर समाप्त नहीं होता। इसलिए सद्गुरु समझाता है, ऐ जीव अपने इस मनुष्य जन्म के अवसर का लाभ उठा ले, क्योंकि यह अवसर पता नहीं फिर दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मनुष्य का यह जामा, मनुष्य की यह योनि 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचे स्थान पर आती है। इस ऊंचे मकाम पर आकर, इस मनुष्य के जामे में आकर जीवात्मा के पास यह अवसर होता है कि वह देह के बंधनों से मुक्त हो जाए या फिर वह देह के बंधनों में ही उलझी रहे। अक्सर तो बहुत से जीव देह के बंधन में उलझे रह जाते हैं, देह के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। देह के बंधन से मुक्त होने का जो उपाय है वह मनुष्य जन्म ही है। अगर मनुष्य जन्म मिल गया है तो इस जन्म का लाभ उठाओ। इस जन्म में इस देह के भीतर बैठकर कुल मालिक की भक्ति करो। कुल मालिक अर्थात उस एक की भक्ति करो। अपने आप को द्वैत में मत उलझाओ। दूसरों में अपने आप को उलझाए रखोगे तो उस मालिक से मुलाकात ना हो सके। इसलिए दूसरों पर ध्यान देना बंद करके अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। मनुष्य जन्म इसलिए दिया जाता है ताकि हम स्वयं की पहचान कर सकें, ना कि इसलिए हमें दिया जाता है ताकि हम दूसरों की जिंदगी में ताक झांक कर सकें। हम तो दूसरों के जीवन में ताक झांक ही करते रहते हैं, बस दूसरों में उलझे रहते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कैसे जी रहा है, दूसरा क्या खा रहा है, दूसरा क्या पहन रहा है, दूसरा कितना सुखी है, बस दूसरे में ही हम अपने आप को उलझाए रखते। जब देखते हैं दूसरा खुश है तो दूसरे की यह खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। स्वयं तो निराशा से भरे ही हुए हैं, स्वयं तो दुख का ही अनुभव कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि दूसरे भी दुखी हो जाए। स्वयं को तो सुखी करने का कोई उपाय नहीं करते, दूसरे के भी सुख को छीन लेने के उपाय करते। दूसरे को अगर सुकून दे सको तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरे को आराम दे सको, दूसरे को सुख दे सको, तभी आप भी सुख में हो सकते। जीवन का सारा दुख उत्पन्न ही होता है दूसरे का सुख छीनने से। हम अगर दुखी हैं तो इसी बात से दुखी हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें सुख में जीते हुए मालूम पड़ते। पर यह बात ख्याल रखना, सुख में जीते हुए ही मालूम पड़ते हैं, सुखी होते नहीं।
आप धोखे में आ जाते हैं उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर, जिस कारण फिर आप भ्रम में पड़कर दूसरे का सुख छीनने में लगे रहते। दूसरे के सुख छीने नहीं जा सकते क्योंकि पहले ही छीने हुए हैं। यहाँ किसी के पास सुख है नहीं, उन्हीं के पास है जिन्होंने अपने अंतस की गहराई में उतरकर उस कुल मालिक से मिलाप कर लिया। बार बार जब यह कहा जाता है कि इस संसार में सुख नहीं है, आपके अंतस की गहराई में है, तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन को अपनी आंखों के सामने रखकर देखें, अपने अतीत के अनुभवों को देखें और परख करें। क्या यह बात ठीक नहीं है? बाहर से सुख उपलब्ध नहीं होता। कोशिश तो आपने भी खूब की होगी कि आप भी सुखी हो जाएं, लेकिन क्या आप जीवन में सुखी हो गए? क्या आ गया सुख धन आने से? क्या आ गया सुख परिवार के होने से? क्या हो गया सुख जमीन जायदाद इकट्ठी कर लेने से? नहीं, सुख तो फिर भी नहीं होता है, दुख बढ़ता चला जाता। पहले अकेले होते हैं, परिवार का दुख नहीं होता। परिवार जब बनता है तब कहीं जाकर परिवार के दुख सामने आ। जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक बच्चों की परेशानियां सर पर भी नहीं होती। जब तक पति या पत्नी नहीं होते हैं तब तक उन दोनों के जीवन की समस्याएं एक दूसरे की समस्याएं नहीं होती। दोनों के जुड़ने के बाद दोनों की समस्याएं एक दूसरे की हो जाती। पहले धन नहीं था इसलिए दुख का अनुभव होता था, पर जब धन हो जाता है, बढ़ता चला जाता है, दुख भी बढ़ता चला जाता। पहले तो जीव यही सोचता है धन हासिल हो जाने से सुख होता है, लेकिन धन मिल जाने से सुख होता नहीं। इस संसार में ऐसा ही होता है। इस संसार में जहां जहां सुख दिखाई पड़ता है वहां सुख होता नहीं, मात्र सुख की परछाई भर होती है। जैसे तपती धूप में एक स्थान में पानी का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जीव को इस संसार में सुख का भ्रम हो जाता। सुख होता तो नहीं, पर सुख की खातिर इतना प्यासा होता है कि जहां देखता है सुख ही सुख नजर आता। सुख की प्यास का मारा जीव जब धन की तरफ देखता है, धन में सुख नजर आता। सुख की प्यास का मारा हुआ जीव जब परिवार की तरफ देखता है, तब परिवार में सुख नजर आता। लेकिन जैसे जैसे करीब जाता जाता है, वैसे वैसे सुख विलीन हो जाता। जैसे रेगिस्तान में जब प्यासा पानी के निकट पहुंचता है, तब उसे पता चलता है यह पानी नहीं, यह तो रेत थी, यह तो भ्रम मात्र था, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा ही जीवन में होता। जहां जहां सुख मालूम पड़ता है, जब हम उसके करीब पहुंचते हैं, वही वही दुख में तब्दील होता चला जाता। वहां पहुंचकर हमें समझ आती है कि हम धोखे में पड़े रहे, हम एक भ्रम का शिकार हुए रहे। अक्सर तो जीव ऐसे ही जीवन भर भ्रम में पड़ा रहता है और अपने पूरे जीवन को बाहरी सुखों की तलाश में ही व्यय कर देता। इसलिए सद्गुरु इस संसार में आता है ताकि वह जीव को चेताए, उसे जगाए, उसे यह स्मरण दिलाए कि इस संसार में सुख नहीं, सुख तुम्हारे भीतर छिपा। जिसे आनंदित होना है, जिसे सदा के लिए सुखी होना है, उसके पास एक ही उपाय है कि वह अपने भीतर उतर जाए, अपने स्वयं की तलाश करे, अपने भीतर बैठे मालिक से मिलाप करे। जिन्होंने भी अपने भीतर उतरकर उस कुल मालिक से मिलाप किया, उन्होंने कभी फिर दुख की बात की ही नहीं। उनकी वाणी से भी दुख विलीन हो जाता। वे फिर जो दूसरों से बात करते हैं, उस बात में भी सुख की झलक मिलती है, आनंद की झलक मिलती। उनकी वाणी सुनकर सुनने वाले भी आनंदित हो जाते। हमारी वाणी में तो दुख भरी बातें छिपी होती। हम जो बोलते हैं, हम जो बातचीत करते हैं, अगर हम उस पर ध्यान दें तो हम पाएंगे हम सिवाय दुख की चर्चा के और कुछ नहीं कर रहे। हम जितनों से मिल रहे हैं उनसे अपने दुख की चर्चा करे जा रहे हैं। दूसरे हमारा दुख सुनने में उत्सुक नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूसरों को अपनी दुख भरी बातें सुनाने में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक का यह हाल है, सभी का यही हाल है। सभी चाहते हैं कि दूसरे मेरी दुख भरी बातें सुने, लेकिन कोई भी यह नहीं चाहता कि वह किसी की दुख भरी बात सुने। बोलने वाले तो सभी इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई इकट्ठा नहीं हुआ। सुनने वाला तो कभी कभार ही कहीं मिलता है जो आपकी एक एक बात को सुने, वरना आपको अधिकांश जीव तो ऐसे ही मिलेंगे जो आपकी एक एक बात को काट कर अपनी बात बीच में डाल देंगे। आप अपने दुख की बात लेकर बैठेंगे, वो आपके दुख को काट कर अपने दुख की बात लेकर बैठ जाएगा। दुख में भी आजकल कंपटीशन चलता है। आजकल तो जीव इस मूर्खता में पड़ा हुआ है कि वह अपने दुख को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है कि वह दूसरों से ज्यादा दुखी है। यह कोई उपलब्धि थोड़ी है, यह तो शर्म की बात। यह तो इस ओर संकेत देता है कि आप जीवन को समझने में असमर्थ रहे।
जीवन का जो मूल रहस्य है वह यह है कि आनंद का जो सरोवर है आपकी ही देह के भीतर है, उसमें डुबकी मारनी। बाहर के सरोवरों में डुबकी मारकर दुख दूर नहीं होने वाले, आंतरिक सरोवर में डुबकी मारनी पड़ेगी, तब फिर कोई दुख बचने भी नहीं वाला है। फिर उस आनंद के सरोवर में नहाकर आप भी आनंद रूप ही हो जाएंगे। मगर उस आनंद के सरोवर की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करनी है। अपने भीतर आनंद को खोजें। अपने भीतर आनंद को खोजोगे तो धीरे धीरे जीवन में सुख का आगमन होगा। जब सुख का आगमन होगा तो यह जो मूर्खता पकड़े बैठे हो, अपने दुख को दूसरों के दुख से बड़ा दिखाने की, इस मूर्खता से भी परे हो जाओगे। दूसरा दुखी हो तो कोशिश करना कि उसके दुख का निवारण कर सको। अगर उसके दुख का निवारण न कर सको तो इतना तो करना कि उससे कुछ ऐसा कहना जिससे कि उसे आराम मिले, उसे हिम्मत मिले। ऐसा नहीं कि दूसरे का दुख सुनकर अपना दुख लेकर बैठ जाना, अपने दुख की चर्चा बढ़ा चढ़ा कर करने लग जाना। अक्सर तो ऐसा ही होता, मिलते बाद में है, दुख की चर्चा पहले शुरू हो जाती। ऐसी बात किसी से करना ही मत जिसमें दुख की झलक मिलती हो, वही बात करना जिसमें सुख की झलक मिल जाए। दूसरे को तो आराम मिले ही मिले, अपने को भी आराम मिल जाए। और यह बात सदा स्मरण रखना, जब आप दूसरों को आराम पहुंचाते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो उससे आप स्वयं भी आनंदित होते हैं। दूसरे को सुख देने से दूसरा ही सुखी होता हो, ऐसा नहीं है, हम स्वयं भी सुखी हो जाते। इसलिए दूसरे को सुख देने का उपदेश दिया जाता, दूसरे की सहायता करने का उपदेश दिया जाता। जो आप दूसरों को देते हैं वही आप तक लौट भी आता, इसलिए वही दें जो आप बर्दाश्त कर सकें। अगर आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे को दर्द ना दें। अगर आप गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर दूसरे को भी गाली ना दें। अगर आप गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरा भी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे की बारी जीव यह बात भूल जाता। दूसरे को गाली देते वक्त वह भूल जाता है कि यह बात बर्दाश्त से बाहर की है। दूसरे को गाली देते वक्त हम भूल जाते हैं कि इससे दूसरे के अंदर क्रोध का जन्म होगा, इससे हमारा उससे झगड़ा भी हो सकता। पर अगर हमें कोई गाली देते, तब फिर हमें पीड़ा का पता चलता है, क्रोध का पता चलता। इसलिए दूसरे पर ध्यान मत देना, अपने पर देना। अपने को देखो। जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते वह दूसरे से कहना भी मत। जो हरकत आपको पसंद ना हो वह दूसरों से करना भी मत। दूसरों को समझने का जो सबसे बेहतर तरीका है वह अपने आप को समझ लेना। जब हम अपने को समझ लेते हैं, फिर दूसरों की समझ अपने आप ही आ जाती। मन तो सभी का एक जैसा ही है। जिसने अपने मन का खेल समझ लिया, उसने दूसरे के मन का भी खेल समझ लिया। इसलिए पहले अपने को समझो, अपने को जानो, अपने को देखो कि आपको किन किन बातों से आराम पहुंचता है, वही बातें दूसरों से भी कहना। अगर आप चाहते हो दूसरे आपसे मीठी वाणी में बात करें, तो आप भी दूसरों से मीठी वाणी में बात करें। पर फिर उसमें कोई शर्त मत रख लेना। ऐसा ना कर लेना कि जिन जिन लोगों से आपका प्यार है उनसे आप मीठी वाणी में बात करें, जिनसे आपका प्यार नहीं, जो पराए हैं, उनसे आप कड़वी वाणी में बात करते रहें। नहीं, सबके प्रति मीठी वाणी का इस्तेमाल करना। किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचानी है। किसी के हृदय को आराम पहुंच जाए, ऐसे शब्दों का, ऐसे वचनों का इस्तेमाल करना। दुख तो देखो हर किसी के भीतर बसा बैठा है। अगर आपके कहे गए कुछ वचनों से किसी की निराशा दूर होती हो, किसी को कुछ घड़ी का आराम मिलता हो, तो यह ज्यादा बेहतर है बजाय किसी को चोट पहुंचाने के। दूसरों का नुकसान करना तो बड़ी ही आसान बात है, पर अगर कुछ कठिन है तो दूसरों का भला करना। भले जीवों का ही मालिक से मिलाप होता है, पर यह बात ख्याल रखना, जो भलाई भी अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है, उसका मालिक से मिलाप नहीं हो पाता। मुक्त होने का जो असल सार है वह यही है कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए जीना छोड़ दें। अगर निजी स्वार्थ के लिए जियोगे तो जीवन के संबंध में उतना ही जान सकोगे जितना कि अपने संबंध में जान पाए हो। हम तो अपने आप को भी पूरा नहीं जान पाते। हम तो अपने आप से भी बहुत कम परिचित हो पाते। अधिकांश हिस्सा तो हमारा छिपा ही रहता है, जिससे कि हमारा कभी परिचय भी नहीं हो पाता। कुछ कुछ बातों का होता है, और जब वे बातें सामने आती हैं तो हम बड़े हैरान होते हैं कि हमारे भीतर इतनी क्रूरता, इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई। अपने आप को जो जान लेता है वह दूसरों को भी जान लेता है। जिसे अपने आप की पहचान हो जाती है, उसे दूसरों की भी पहचान हो जाती है। इसलिए पहले अपने आप को जानना, अपनी पहचान की यात्रा करना। दूसरे में मत उलझे रह जाना। दूसरे में उलझे रह गए तो यह मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर खो बैठोगे।
यह तो मिला है उस मालिक से जुड़ने के लिए, अपने अंतस में असल सुख की खोज करने के लिए। बाहर भटक तो देख ही लिया है, बाहर से सुख हासिल नहीं हुआ। अब सदगुरु के इस उपदेश को मानकर देख लो, अब अपने भीतर झांक कर देख लो, अब बंदगी करके देख लो। बाहर तो भटक कर देख ही चुके हो, अब भीतर ठहर कर देख लो। भीतर उतरने में कठिनाई तो होगी, क्योंकि जन्मों जन्मों से बाहर भटकने का प्रयास किया, मगर हार मत मान जाना, हिम्मत मत हार जाना। अपने गुरु पर भरोसा रखना। गुरु ने जो अभ्यास किया है, निरंतर सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से करते रहना। अगर आप हार ना मानो तब फिर जीत पक्की है, पर अगर आप ही हार मान जाओ फिर जीत हासिल नहीं हो सकती। इसलिए आपको हार नहीं माननी है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको मेहनत करते रहना। निराश मत हो जाना अगर ध्यान का अनुभव ना हो। सब्र रखना, इस निराशा को भी विलीन हो जाने देना। जब भीतर से निराशा, काम, क्रोध सब विलीन हो जाएगा, अपने आप ही ध्यान प्रकट हो जाएगा। इस बात को स्मरण रखना, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान अपने से होता है। कब ध्यान होता है? जब आप मन से अपने को परे कर लेते। मन जिस दिन छूट जाता है, उस दिन आप अपने आप से ध्यान में सरक जाते। इसलिए ध्यान करने की कोशिश में मत लग जाना। कोशिश में लग गए तो फिर ध्यान नहीं हो सके। आपने बस सहज होकर बैठे रहना है। ना तो ध्यान करने की कोशिश करनी है, ना ही मन को ठहराने में लग जाना। बस सहज होकर बैठे रहो, आंख बंद कर लो। आंख बंद करोगे तो भीतर अंधकार दिखाई पड़ेगा, उस अंधकार को ही देखते रहो। किसी नुक्ते पर भी ध्यान टिकाने में मत लग जाना, क्योंकि उस टिकाने में ही आप कुछ करने में लग जाओगे। ध्यान का अर्थ कुछ करना नहीं, ध्यान का अर्थ तो सब कुछ करना छोड़कर खाली होकर बैठ जाना। बंदगी की जो कुछ घड़ियां हैं, उनमें कुछ ना करने में उतर जाओ। ना तो भीतर कुछ करने में लगो, ना बाहर कुछ करने में लगो। सहज होकर बैठे रहो, आंखें बंद कर लो, अंधकार को देखते रहो और देखते देखते ही भीतर विचार दिखाई पड़ने शुरू हो जाएं। अलग अलग तरह के विचार आएंगे, कुछ गलत विचार होंगे, कुछ सही विचार होंगे। कुछ विचार मालिक की याद दिलाएंगे, कुछ विचार संसार की याद दिलाएंगे। किसी भी विचार से जुड़ मत जाना, किसी भी विचार को हटाने में मत लग जाना। अपनी तरफ से चुपचाप बैठे रहना, बस देखते रहना मन क्या दिखा रहा है, क्या यह बोल रहा है। देखने सुनने वाले हो जाओ, पर उससे चिपक मत जाओ। इस बात को सदा स्मरण रखो कि आप देखने और सुनने वाले हो। आप मन नहीं हो, आप मन को देख रहे हो और मन जो कह रहा है उसे सुन रहे हो। इस बात को सदा स्मरण रखना। इसे स्मरण रखोगे तब ही कहीं जाकर जब मन आपको परेशान करेगा, आपको मन से परे हटने में आसानी होगी। यदि आप इस बात को स्मरण नहीं रखोगे कि आप मन को देखने और सुनने वाले हो, तब फिर आप मन ही हो जाओगे। फिर आप भूल जाओगे कि मैं मन को देखता हूँ, मन को सुनता हूँ। फिर मन जो सुनता है वह आपका सुनना हो जाएगा, मन जो कहता है आपका कहना हो जाएगा। मन तो बहुत कुछ बोलता है, इसके बोलने में शामिल हो गए तो अधिकांश बातें तो ये ऐसी ही बोलता है जिसके द्वारा कि दूसरों को पीड़ा का अनुभव हो, जिसके द्वारा कि दूसरों को कड़वे वचन सुनने को मिले, आपकी वाणी से दूसरे को गलत सुनने को मिले। ऐसा अपने जीवन को नहीं बनाना। जीवन को बेहतर बनाना है। जीवन को बेहतर बनाने का जो सबसे पहला ढंग है वह अपनी वाणी में सुधार लाना। आप जो बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें सुधार लाते ही आपके जीवन के आधे से ज्यादा उपद्रव अपने आप ही गिर जाएंगे। बिना सोचे समझे बोलने के कारण हमारे कई संबंध बिगड़ जाते हैं, कई काम बिगड़ जाते हैं, कई बार तो जिंदगी ही बिगड़ जाती। इसलिए अपने बोलने के प्रति होशपूर्ण हो जाए। मूर्छा में ही बोलते ना चले जाएं, मन के कहे ही बोलते ना चले जाएं। वही बोलें जो ठीक हो, वही बोलें जो दूसरे को आराम पहुंचाता हो, वही बोलें जिससे दूसरे को मालिक की याद आती। अपने जीवन को ऐसा ना बनाएं कि आपकी मौजूदगी दूसरों को ईर्ष्या से भर देती हो, दूसरों को क्रोध से भर देती हो, दूसरों को कड़वे वचनों से भर देती। अपनी मौजूदगी को ऐसा बनाएं कि आपकी मौजूदगी में दूसरों को उस मालिक की याद आ जाए। मेरे सतगुरु सदा कहा करते थे, जिस दिन तुम्हें देखकर दूसरों को मालिक की याद आने लग जाए, समझना तुम उस मालिक के करीब पहुंच गए। तो जो मालिक के करीब पहुंच जाते हैं, उनको देखकर दूसरों को भी मालिक की याद आनी शुरू हो जाए। वरना तो बहुत बार ऐसा होता है, हमें देखकर बहुत से लोग ईर्ष्या से भर जाते हैं,
बहुत से लोग क्रोध से भर जाते हैं, बहुत से लोग निंदा चुगली से भर जाते हैं, और ऐसा हमने ही अपने जीवन को बनाया। दूसरे हमें वैसा ही जान पाते हैं जैसा कि हम उन्हें अपने बारे में जनवाते हैं। अगर आप बेईमान नहीं हैं तो दूसरे आपको बेईमान कह भी नहीं सकते। किसी न किसी ने तो आपकी बेईमानी देखी ही होगी, किसी न किसी को पता होगा, इसीलिए शोर मच जाता। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं तो दूसरे आपको क्रोधी बोल भी नहीं सकते। जिसने देखा है कि आप क्रोध कर सकते हैं वही आपको क्रोधी बोलेगा। हम गलती करते हैं, भूल जाते हैं, फिर जब दूसरे हमारी उस गलती का शोर मचा देते हैं तो हम हैरान होते हैं कि हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया। किया हमने बहुत कुछ है, हम बस भूल जाते। क्रोध हम करते हैं, भूल जाते हैं, दूसरों को बुरा बोलते हैं, भूल जाते हैं, और बनते ऐसे हैं जैसे मानो सबसे मीठी बाणी हमारी अपनी ही हो। हम जो जो गलत करते हैं उसे भुलाकर जो जो सही हमारे भीतर है उसे पकड़े रखते। करते तो हम गलत ही हैं, लेकिन चर्चा हमारी सही की होती है। करते हम क्रोध हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा ही शांत आदमी समझते हैं। जीवन भर हम उपद्रव ही करते हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा सुलझा और समझदार इंसान समझते हैं। हम जो करते हैं उसके विपरीत अपने आप की कल्पना किए बैठे, और वे कल्पनाएं भी कोई सच थोड़ी हैं, बिल्कुल ही झूठी कल्पनाएं। जैसे है नहीं वैसे होने का दिखावा करते। शांति की तो कोई खबर ही नहीं है। असल शांति क्या होती है इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन शांत होने का दिखावा अच्छे ढंग से कर लेते। सुख की तो कोई खबर नहीं है, सुख का तो नामो निशान नहीं है, लेकिन सुखी होने का दिखावा अच्छे ढंग से कर लेते। और दिखावा भी ऐसा है कि दूसरे इस धोखे में पड़ जाते हैं कि हम सच में सुखी हैं। सुखी तो इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन सभी ने दूसरों को इस धोखे में जरूर डाल रखा है कि सभी सुखी। भीतर होता है दुख, बाहर दिखाई पड़ता है सुख, लेकिन वह दिखावे का सुख होता है, उसके धोखे में मत पड़ जा। अगर दिखावे के सुख के धोखे में पड़ गए तो जीवन में बहुत बड़ी भूल कर जाओगे। फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि स्वयं तो भीतर से दुखी रहोगे, पर जब दूसरों के झूठे मुस्कुराते चेहरे देखोगे तो इस भ्रम में पड़ जाओगे कि शायद दूसरे सुख में हैं। फिर यह कोशिश करोगे कि दूसरों का सुख छीन लो, क्योंकि अपने दुख को मिटाने का उपाय तो जीव को मिलता ही नहीं। जीव बहुत प्रयास करता है कैसे वह अपने भीतर के दुख को मिटा दे, लेकिन उसके सभी उपाय व्यर्थ चले जाते। जब अपने दुख को मिटाने के उपाय व्यर्थ चले जाते हैं तब दूसरे के सुख को छीनने के उपाय सामने आकर खड़े हो जाते। जब अपने आप को सुखी करने में जीव असमर्थ हो जाता तब जीव को जो सबसे बेहतर उपाय जीवन में दिखाई पड़ता है वह यही दिखाई पड़ता है कि अब वह दूसरों को भी दुख में डाल दे। अगर स्वयं सुखी ना हो सके तो दूसरों के सुख छीनने शुरू कर दो। दूसरों को सुखी देखकर उनसे ईर्ष्या करने लग जाओ, उनकी निंदा चुगली करने लग जाओ। पड़ोसी सुखी हो जाए तो कहाँ बर्दाश्त होता है। पड़ोसी तो छोड़ो, अपने रिश्तेदार भी सुखी हो जाएं तो वह भी जरे नहीं जाते, उनके प्रति भी फिर भीतर ईर्ष्या ही जन्म ले जाती। अपनों से ही जो आदमी ईर्ष्या कर रहा है, भला वह परायों के सुख से कहाँ सुखी हो सकता। जो अपनों के सुख में ही शामिल ना हो सका वह परायों के सुख में भी कहाँ शामिल हो सकता। जो अपनों के सुख को भी दुख बनाने में लगा है वह परायों के सुख को भी दुख बनाने में लगा रहेगा। यह जो दूसरे को दुख देने का ख्याल है यह उठता है जब आप अपना ध्यान दूसरों पर टिका कर बैठ जाते। जब आप अपने पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो अपना दुख नजर आना बंद हो जाता। दूसरे पर ध्यान देने से दूसरे का सुख नजर आता रहता है, जिस कारण फिर हम दूसरे के सुख से ईर्ष्या करते रहते। अगर आप अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करें, अपने दुख की तरफ ध्यान देना शुरू करें, तो फिर आप अपने दुख को दूर करने के उपाय खोजेंगे, ना कि दूसरों के सुख को छीनने के उपाय खोजें। अपनी तरफ ध्यान लाओ, अपनी तरफ ध्यान दोगे तो ही अपने आप में सुधार ला सकोगे। अपनी तरफ ध्यान दोगे तभी अपने जीवन के दुख दूर कर सकोगे। आपके जीवन के दुख आपकी मर्जी के बिना दूर नहीं हो सकते। आपको फैसला लेना है, आपको अपने जीवन को सुखी बनाना है या दुखी बनाना। अगर अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो दूसरों से अपने ध्यान को हटाकर अपने ऊपर ध्यान को लाओ। अपनी पहचान करो, अपने असल होने को जानो, निरंतर अपने भीतर उतरो, निरंतर बंदगी करो, निरंतर ध्यान में बैठो। अगर अपने जीवन को सुखी बनाना है तो दूसरों से ऐसी बातें कहो जिससे कि सुनने वाले को आराम पहुंचता हो, सुनने वाले को चैन मिलता हो, सुनने वाले को मालिक की याद आती। अगर अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते तो अपने आप को सुखी करने के उपाय करना, दूसरे के सुख को छीनने के उपाय मत करना।
अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो अपने जीवन की तरफ ध्यान देना, दूसरों के जीवन की तरफ ध्यान मत देते रहे। दूसरों ने इतना धन इकट्ठा कर लिया, दूसरों ने इतना बड़ा मकान बना लिया, दूसरों ने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया, इन बातों की तरफ ध्यान मत देना। दूसरे पर ध्यान दोगे तो फिर दुख इकट्ठा करोगे, अपने पर ध्यान दोगे तो जो दुख इकट्ठा हो गया है उसका भी इलाज कर लोगे, उस दुख को भी मिटाकर फिर कहीं जाकर सुख से जुड़ सकोगे। इस बात को सदा स्मरण रखना, बाहर कहीं सुख नहीं, आपके भीतर सुख है। भीतर के सुख को हासिल करने के लिए अपने ध्यान को दूसरों से हटाकर अपने ऊपर लाना पड़ता है, अपने स्वयं पर लाना पड़ता है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें, दूसरों की फिक्र छोड़ें, अपने आप को सुधारें, अपने आप में बदलाव लाएं, अपने आप को मालिक से जोड़ें। दूसरे नहीं जुड़ना चाहते, मालिक से नहीं मालिक का नाम लेना चाहते, इस बात की भी फिक्र ना करें। आप अपने आप को मालिक के नाम से जोड़ें, आप अपने आप को उस मालिक के साथ जोड़ें। आपका जीवन आपके अपने हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, इसका फैसला भी आपको ही करना है। इसलिए बेहतर फैसला लें, वही करें जिससे कि आपके जीवन में सुगंध भरे, जिससे कि आपके जीवन में आनंद का जन्म हो। अंत में आपसे यही विनती है, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करें, निरंतर बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।